देखिए, पश्चिम बंगाल में और स्पेशली ये इंटाली विधानसभा में इस तरह का करप्शन हुआ है। यहाँ पर इतना पैसा कमाने के बावजूद ना रास्ते ठीक से बनाए गए, ना पानी की व्यवस्था है। दूसरा, जो लोग यहाँ रह रहे हैं इस तरह बस्तियों में, इनसे भी तृणमूल पैसा लेता है 1 लाख 1.5 लाख रुपया करके, और इनको घर देता है, जगह देता है, फिर भी कागज नहीं बनते। आज ये जितने लोग हैं इनके पास कागज नहीं है, पट्टा नहीं है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो उसके बाद ये गुंडे आते हैं, 10-20 बस्तियां खाली कराते हैं, वहां मकान बना देते हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो मैं सरकार के सामने ये प्रस्ताव रख करके इस पूरे इलाके को जो है वो टाउनशिप करने की बात करूंगी, और जिसकी जितनी जगह है वो उसके नाम पे रजिस्टर कराने की बात करूंगी, जिससे इन लोगों को अधिकार के कागज बने और पट्टा मिले। कल स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी तृणमूल चार्जशीट बाहर निकला है, उसके बारे में क्या बताइएगा? देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल को अब पता है कि बीजेपी यहाँ जो है वो उन्नयन के लिए काम करना चाहती है, और जो जो चीजें तृणमूल ने नहीं करी और उन्नयन के लिए काम नहीं किया, वो सब कुछ जो है वो हम करेंगे। 7th पे कमीशन की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने कह दी कि हमारे आते ही 45 दिन के अंदर 7th कमीशन जो है वो लागू हो जाएगा। डीए की बात हमने कह दी कि 45 दिन के अंदर जो बकाया डीए है सरकारी लोगों का वो उनको मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 1 करोड़ नौकरियों की जो बात हमने की वो हम देंगे। लेकिन मैं कहती हूँ 15 साल ममता की सरकार थी, क्यों नहीं किया? क्योंकि करने की इच्छा ही नहीं थी। भाई, ये लोगों के उन्नयन के लिए नहीं, अपने उन्नयन के लिए सरकार में बैठे थे। इसीलिए ममता के हर एक नेता मंत्री के पास 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है। इंटेली विधानसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस तो संदीप शाह खड़ा हुआ है, क्या बोलेगा? हड्डी लड़ाई है। नहीं, खड़े कहाँ हुए हैं? खड़े तो नहीं हो पाए। वो अपने बाप की गोद में बैठे हुए हैं, नेपो किड हैं। यही बात मैंने कह दी कि बाप का बेटा खड़ा है तो गुस्सा आ गया। भाई, बाप के बेटे नहीं है क्या? क्या गलत कहा मैंने? तो भाई, पहले अपने पैर पर खड़ा होने सीखिए। बताते हैं कि हम IIM से हैं, IIHM से हैं। भैया, सार्वजनिक करिए सारी डिग्री। और डिग्री की बात तो दूर है, उनके पिताजी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है जिसपे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। RTI के माध्यम से पता करिए वो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट सही है या गलत। अगर